अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम जो है रेवेनेंट केव के ऊपर जो है दोबारा डिटेल से बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर जो है रेवेनेंट केव के बारे में जो है डिटेल के साथ जो है हमें वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज जो है इस वीडियो के अंदर जो है आपकी प्रॉब्लम जो है क्लियर करूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेवेनेंट केव के अकाउंट की, तो रेवेनेंट केव का अकाउंट कोई ख़ास नहीं होता। रेवेनेंट केव के लिए आपके पास जो है एक तो सबसे अच्छी जो है रेंज है वो होना लाजमी है, और दूसरा जो है आपके पास जो है सेल्फ एमुलेट EI हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि आप जो है अपने अकाउंट की जो है पार्टी अनलॉक कर लें। अगर पार्टी अनलॉक नहीं भी है आपकी तो फिर जो है 60 लेवल आपके अगर हैं तो इधर प्रेयर में जाके मैं आपको दिखाता चलूँ कि 44 लेवल पे एक जो है ऑप्शन जो है हमारे पास देखने को मिल रहा है ईगल आई के नेम से। तो आप इसको भी जो है लगा के जो है इजीली जो है रेवेनेंट केव जो है किल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं फूड के बारे में। तो रेवेनेंट केव में जाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो जो है एक ये जो आपको बैग नज़र आ रहा है जिसका नेम है लूटिंग बैग, ये लूटिंग बैग आपको विल्डरनेस एरिया से ही मिलता है। इसके अलावा ये लूटिंग बैग आपको ग्रैंड एक्सचेंज से या किसी भी बंदे से आपको ये नहीं मिलेगा। ये विल्डरनेस में कोई भी चीज़ अगर आप किल करते हैं तो वो ये आपको बैग प्रोवाइड करती है। तो इस बैग में भी आप चीज़ें अपनी जो है स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा ये इन्वेंट्री आपके पास है, इसके अंदर भी आप जो है अपनी चीज़ें जो है स्टोर कर सकते हैं। और उसके अलावा जी हमारे पास रेंजिंग पोशन पड़े हुए हैं। ये आपने रेंजिंग पोशन ये वाले लेने हैं जो हमारी रेंज को जो है 99 से जो है 112 तक, मतलब तकरीबन कोई 12 से 13 पॉइंट जो है ना फालतू फेंकते हैं, उठाते हैं, अपग्रेड करते हैं। और उसके अलावा एक रेवेनेंट केव का जो है आपके पास टेलीपोर्ट होना चाहिए। और उसके अलावा 2 से 3 जो है आप सुपर रिस्टोर पोशन रख लें जो कि हमारी प्रेयर को इंक्रीज़ करने के लिए ज़बरदस्त होते हैं। और उसके अलावा कुछ फूड रख लें मुख्तलिफ़ किस्म की, ताकि जो आपको जो है ना एनर्जी देने में जो है आपने फूड हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म की रखनी है, एक किस्म की फ़ूड आपने नहीं रखनी। ये ब्लाइटेड है और ये मंटा राय है और ये जी एंगलर फिश है। तो इस तरीके से आपने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फूड्स रख लेनी है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो सेटअप मैंने बहुत ही लो किया हुआ है, और अगर आप सेटअप अच्छे वाला करना चाहते हैं तो आपने ये ब्लैक जो हाइड है ये वाली यूज़ करनी है। अगर आपकी रेंज 70 है तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले आप ये ब्लैक हाइड यूज़ नहीं कर सकते। और उसके अलावा बात की जाए ईवा बैग, ये जो है आपको मिलता है क्वेस्ट के अंदर। एनिमल मैग्नीशियम जो क्वेस्ट है वो आप अगर डन करेंगे तो आपको जो है ये बैग मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी मैंने ग्रैंड एक्सचेंज से बाई की है, ये भी, और ये ड्रैगन क्रॉस बो ये भी मैंने ग्रैंड एक्सचेंज से बाई की है। ये आपको ब्रेकलेस जो है ये रेवेनेंट केव से भी मिल जाता है, जो जिसको आप किल करेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा, और ग्रैंड एक्सचेंज से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिखाता चलूँ मैं आपको कि जो है ना इसको मैंने चार्ज किया हुआ है ब्रेकलेस को। ये ऊपर आपको जो है कुछ ये नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने रेवेनेंट केव के जो इतर होते हैं ना वो मैंने यूज़ किए हुए हैं 20 से 30। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि रेवेनेंट केव में जो है ना हमें हिट जो है कम लगती है। तो चलते हैं रेवेनेंट केव में। आज इंशाल्लाह इसकी अर्निंग के बारे में भी बात करेंगे और डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आपने रेवेनेंट केव जो है प्ले करनी है। तो यहाँ से आपने इंटर केव हो जाना है। इसकी जो है 1 लाख रुपए एंट्री फ़ीस है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए एंट्री फ़ीस नहीं है तो आप जो है इस रेवेनेंट केव के अंदर जो है इंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशंस हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे भी वर्क करना चाहे कर सकता है, लेकिन आपने अपने प्लेयर की लेवलिंग के हिसाब से जो है आपने काम करना है। ये देखें ड्रैगन है, ये 135 लेवल वाले हैं, तो आपका अगर प्लेयर छोटा है तो इसको किल नहीं कर पाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह के जो पिलर्स होते हैं ना उनको जंप करने के लिए जो है हमारे लिए एजिलिटी बहुत अहमियत रखती है। अगर आपकी एजिलिटी नहीं है तो फिर जो है आप ये पिलर जंप नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आपको ऊपर से ही आना पड़ेगा। सो इसीलिए जो है आपकी एजिलिटी कम से कम जो है 75 या 65 और या फिर 84 89 ये होना लाजमी है।
अगर आपकी एजिलिटी नहीं है तो आप ये पिलर कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इधर से क्रॉस कर लिया। तो ये पीकर से बचने के लिए भी जो है आपको काफ़ी फ़ायदा देती है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जो है ये जो रेंजिंग पोर्शन है इसका आपने घूंट लगाना है, ड्रिंक करना है इसको, और उसके बाद यहाँ पे प्रेयर पे जाना है। प्रेयर पे जाने के बाद यहाँ पे प्रेयर की वो ऑन कर लेनी है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर अटैक कर देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हिट है, और जो है काफ़ी अच्छी एक्सपी हमारी जा रही है रेंजिंग की भी, और जो डेमन है उसको भी जो है काफ़ी हिट लग रही है। उसके अलावा जी यहाँ पे स्पेशल अटैक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल अटैक वो होता है जो थोड़ा सा जल्दी फास्ट जो है किल करता है। तो यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन हाइड जो है ये 15K की उसने ड्रॉप की है, तो इनको उठा के आप अपने बैग में डाल लें। तो जी रेवेनेंट केव पे भी लोग आजकल, अगर जिसकी रेंज हाई है तो वो तकरीबन 2 से 3 M जो है अर्निंग कर रहा है इजीली। तो अगर किसी को जो है रेवेनेंट केव का जो है अकाउंट चाहिए, बाय करना है आपने, तो आप जो है हमारे दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरी सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि काइंडली जो है व्हाट्सएप पे अपना मैसेज लीव कर दिया करें। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपको जो है ना जवाब लाजमी मिलेगा। लेकिन जो लोग कॉल्स करके जो है डिस्टर्ब करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कॉल से अवॉइड करें, क्योंकि पर्सनली लाइफ में भी बिज़नेस हैं तो उनको भी हैंडल करना होता है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना कॉल करके डिस्टर्ब ना किया करें, जस्ट मैसेज लीव कर दिया करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जैसे ही टाइम मिलेगा रिस्पांस लाजमी मिल जाएगा। तो जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त अर्निंग है यहाँ पे भी। ये सारी चीज़ें आपने बैग में डाल लेनी है, और अगर कोई लो प्राइजेस वाली चीज़ें इसने ड्रॉप की हैं तो आप उनको बेशक बैग में ना भी डालें, लेकिन जो अच्छी प्राइसेस वाली चीज़ें हैं उनको आप जो है बैग के अंदर लाजमी ड्रॉप कर लें। अगर कोई चीज़ ड्रॉप करनी है तो यहाँ से आप शिफ्ट दबा के भी ड्रॉप कर सकते हैं, और वैसे भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इसको ड्रॉप करने के लिए सेटिंग में जाके आपको सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके अलावा जी ये जो है ना यहाँ पे डायमंड पे काम करने के लिए जो है आपको जो है रेंज कम से कम 80+ होना लाजमी है, अदरवाइज़ जो है आपका प्लेयर किल हो सकता है। तो जिनकी रेंज कम है या जिनकी लेवलिंग कम है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जो है ना 52 जो है लेवल वाले पे जो है वर्क करें, ताकि जो है ना आपका प्लेयर जो है जल्दी किल ना हो। तो यहाँ से आप जी यहाँ से फूड भी खिलाते रहें और ये प्रेयर भी अपने ड्रिंक करते रहें, ताकि जो है आपका प्लेयर किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये जो लेवल शो हो रहे हैं 35, तो यहाँ पे एक तो ना हमारा टेलीपोर्ट लगता है। ये देखें जी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त जो है लूट जो है रेवेनेंट केव हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जो अपनी बैग में डाल लें, ये मैं आपको दिखाता भी चलूँ, चेक करवाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 1 लाख कॉइन का जो सामान है इस टाइम मैंने जो है रिस्टोर कर लिया है अपने उसके अंदर। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो है ना सर ये जो लेवल है ना विल्डरनेस के अंदर ये हमारा शो हो रहा होता है 35, जैसे जैसे हम जो अंदर जाते हैं तो जो हमारा लेवल है वो मज़ीद जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मैं आपको डिस्कस करता चलूँ। ये विल्डरनेस का लेवल है, जितना विल्डरनेस के अंदर आप जाएंगे उतना ही लेवल आपका जो है अप होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये लेवल भाई 30 से प्लस है तो आपका टेलीपोर्ट नहीं लगेगा, जैसे मर्ज़ी आप कर लें आपका टेलीपोर्ट कभी भी नहीं लगेगा। तो आपको टेलीपोर्ट लगाने के लिए ये जो लेवल है ये 30 से नीचे होना लाजमी है, तब जाके आपका टेलीपोर्ट विल्डरनेस में लगेगा, अदरवाइज़ आपका टेलीपोर्ट विल्डरनेस में नहीं लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं जी, अब ब्लड रन इसने दिए हैं जो कि 13.5K के हैं। तो जी हम आगे विज़िट करते हैं क्या हिसाब है। और ये पिकर आ चुका है, इन चीज़ों से जस्ट जो है आपने बचना है। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको जो है देखने को मिलेगा कि ये जो पिकर्स हैं इनसे बस आपने बचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो है फ़ौरन दौड़ लगाई है मैंने, और मैं जो है इस टाइम पिकर से बच चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा फिर मैं आपको दिखाता चलूँ अगेन जाके
कि आपने जो है इन लोगों से कैसे बचना है। यहाँ से फिर आप रेवेनेंट केव का जो है एक टेलीपोर्ट ले लें और दोबारा मैं फिर यहाँ से टेलीपोर्ट से रुक करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो है बाकी भी मैंने आपको जगह दिखानी है जहाँ पे हमने वर्क करना है। तो यहाँ से कोई भी भैया वर्ड चेंज कर लें ताकि आप पिकर से जो है ना मुकम्मल तौर पे सेफ़ रह सकें, अदरवाइज़ जो है आप जो है वहाँ पे किल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जी प्रेयर का ड्रिंक करते हैं हम। ये ड्रैगन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, यहाँ से गुजरने। अभी देखें जी हमारा 36 लेवल है, तो यहाँ पे हम टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। अभी जहाँ पे मैंने पहले टेलीपोर्ट किया था वहाँ पे जो हमारा लेवल था वो था जी 30 से कम। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेवल है जो 32 आ चुका है, तो अभी देखें 31 आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मज़ीद और थोड़ा सा साइड पे होऊंगा तो हमारा लेवल जो है 30 आ चुका है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं कोई भी टेलीपोर्ट करूँगा तो मेरा टेलीपोर्ट ईजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे जी रेवेनेंट हेल होंड है 90 लेवल के, इनको आप किल कर सकते हैं, इनसे भी अच्छी ड्रॉप्स मिलती है। और उसके अलावा जी यहाँ पे प्रीफेंड हैं 52 लेवल वाले, 52 लेवल वाले, इनको भी आप किल कर सकते हैं, इन पे भी अच्छी अर्निंग है। ठीक है, तो ये जो पिलर है जी यहाँ पे जंप करने के लिए आपके पास जो है 89 एजिलिटी का होना लाजमी है, लेकिन जिन लोगों की एजिलिटी 84 होती है वो लोग जो है एजिलिटी पोशन पी जो है ड्रिंक करके जो है दूसरी साइड पे चले जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप जी रेवेनेंट केव के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है रेवेनेंट केव के अंदर एक तो दिल लेके आना पड़ेगा, मतलब है कि बहादुरी से आपने यहाँ पे प्ले करना है। आपको यहाँ पे डेंजरस इलाके में लोग किल भी करेंगे, आपका सेटअप भी किल हो सकता है, तो इसीलिए आप हमेशा वो सेटअप लेके आएँ जो आपका सेटअप किल ना हो। अब देखना कैसे है सेटअप कौन सा जो है हमारा लॉस्ट होगा, कौन सा हमारा लॉस में जाएगा। तो वहाँ पे यहाँ पे आपने चले जाना है इक्विपमेंट पे, और यहाँ पे आपने कीप्ड ऑन डेथ पे जाना है। तो यहाँ पे देखते चलें कि कीप्ड, ठीक है, ये हंटर अगर मुझे कोई बंदा यहाँ पे किल करता है तो मेरी ये 3 चीज़ें बचेंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी जो है गुम हो जाएंगी। तो फिर हमने क्या करना है, दोबारा फिर ग्रैंड एक्सचेंज से वो बाय कर लेनी है, और उसके बाद जी हम जो है ना इसको दोबारा से फिर जो है प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। तो सारा दिन अगर आप यही प्रोसेस करेंगे और आपकी लेवलिंग अच्छी है तो उम्मीद है कि आप जो है रेवेनेंट केव पे पर डे के जो है इंशाल्लाह 15 से 20 एम जो है इजीली निकाल सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी प्राइस बनती है 1200। तो इस तरीके से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फैमिली हमारी होगी, ये सब्सक्राइबर्स जो है हमारे काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इनसे मेरी गुजारिश है कि हमारी जो है सारी वीडियोस को जो है लाजमी वॉच किया करें। कुछ लोग ऐसे हैं हमारी जो सिर्फ OSRS की वीडियोस को वॉच करते हैं, दूसरी टेक्निकल की जो वीडियोस हैं या दूसरी जो भी नॉलेज वाली वीडियोस हैं उनको इग्नोर करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को जो है जो भी वीडियो आए आपके फ़ायदे के लिए होती है, सारी वीडियोस को वॉच किया करें, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है ये जो है ना ऑल गाइडलाइन के लिए बनाया हुआ है। इसमें जो एनिमेशंस के बारे में भी बताया जाएगा, टेक्निकल के बारे में भी बताया जाएगा, OSRS को भी हम लीव नहीं करेंगे, OSRS को भी हम साथ लेके चलेंगे। तो इसीलिए मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी वीडियो आती है ना उसको खुशी खुशी से देखा करें और उसके नीचे कमेंट किया करें और उनको लाइक किया करें, ताकि जो है ना हमारी यूट्यूब फैमिली मज़ीद जो है अप जा सके, ज़्यादा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ और नई सेटिंग के साथ। रेवेनेंट केव के बारे में मज़ीद मैं आपको जो है वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।